जिसने 76 जवानों की जान ली, उसे अब उसी का जंगल नहीं बचा सका। 6 अप्रैल 2010 की सुबह दंतेवाड़ा के जंगलों में सब कुछ शांत था, लेकिन उस सुबह सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन की एक टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये पेट्रोलिंग देश के सबसे भयानक हमले में बदल जाएगी। हुआ कुछ ऐसा था कि सीआरपीएफ के 76 जवान गश्त पर निकले थे। कुछ घंटों में ही वहाँ इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ। जमीन के नीचे बारूद था, पेड़ों के पीछे गोलियां। जवानों को चारों तरफ से घेर लिया गया। On April 6th, 2010, the peace of the jungles of Dantewada was shattered by this fusillade of ammunition. ये कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सोची समझी योजना थी। इस हमले का मास्टरमाइंड था बसवराज। असल नाम था मल्लोजुला वेणुगोपाल। पढ़ाई की थी बीटीच, मगर ज्ञान को बारूद में बदल दिया। वो माओवादियों को बम बनाना सिखाता था, जंगल के कैंपों में बैठकर आईईडी बिछाने की ट्रेनिंग देता था। बसवराज यूं तो जंगल में छिपा रहता था, लेकिन उसके प्लान्स दिल्ली तक को कंपा देते थे। वो दंतेवाड़ा का कातिल था, लेकिन यही उसका आखिरी गुनाह नहीं था। 2013 में झीरम घाटी में एक और हमला हुआ। इस बार निशाना थे नेता। कांग्रेस की रैली पर घात लगाकर हमला किया गया। 27 लोग मारे गए, जिसमें महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। रहम के लिए जुड़े हाथ और खूनी इबारत लिखते भेड़िए। इस हमले के पीछे भी वही चेहरा था, बसवराज। वो सिर्फ एक माओवादी नहीं था, वो एक चलती फिरती साजिश था। सरकार ने उस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन वो जंगल के अंधेरे में छिपा रहा। सालों तक उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, हर बार बच निकलता। फिर 2025 आया, जब सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जंगल को घेरा गया। घंटों तक चली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे जाते हैं, और उनमें से एक था बसवराज। वही बसवराज जिसने 76 जवानों को मारा। वो राक्षस अब मारा जा चुका था। 30 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सली ढेर हो गए। मोस्ट वांटेड इसमें बसवराज भी है। आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी टीम में माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। जिस जंगल को उसने अपने छुपने का ठिकाना बनाया, जिंदगी भर उसी जंगल के पीछे छुपकर जिसने कई जाने ली, अब वही जंगल उसके मौत का साक्षी बन चुका था। बसवराज की मौत के समय उसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था, जो ये बताता है कि वो इस समय का सबसे बड़ा माओवादी था। बसवराज की मौत एक खबर नहीं थी, ये कहानी का अंत है। उन घरों के दर्द का जवाब है, जहाँ आज भी कोई तस्वीर फूलों से ढकी रहती है। उन जवानों के परिवारों की 13 साल की तकलीफ अब राहत में बदली है। शहीदों की आत्मा को अब चैन मिला होगा, और अब उन्हें इंसाफ मिला होगा। बसवराज मारा जा चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा माओवादी था। इसी तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।